हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग जो है ट्रायंगल से रिलेटेड थ्योरम को प्रूव करने वाले हैं। ये थ्योरम जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कई बार जो है प्रूफ करने के लिए आपको आता है, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। तो थ्योरम इस प्रकार से लिखा रहेगा कि प्रूव दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, या फिर ऐसे भी लिखा रहता है कि प्रूव दैट द सम ऑफ द ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। हम जानते हैं कि कोई भी यदि ट्राइंगल हो तो उसके जो सभी एंगल्स होते हैं, कितना एंगल्स होता है? तीन ही तो एंगल्स होते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। तो ये तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो उसी को हम लोग जो है प्रूफ करने के लिए देखेंगे। तो चलिए प्रूफ करते हैं। उससे पहले यदि कहेंगे आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। तो ज़्यादा बात न करते हुए सीधे हम लोग आते हैं थ्योरम पर। तो सबसे पहले जब भी हम लोग कोई थ्योरम को प्रूव करते हैं तो आपको पता ही होगा, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? गिवन। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? गिवन। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन। अब देखिए गिवन में क्या है, थ्योरम में क्या दिया हुआ है? थ्योरम में तो बस यही दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे गिवन अ ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी क्या दिया हुआ है? एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद गिवन के बाद हम लोग लिखते हैं टू प्रूव। तो यहां पे लिखेंगे अब टू प्रूव। तो प्रूव हमें क्या करना है? देखिए एक्चुअली में हमें प्रूव करना है ये जो एंगल है ए बी और सी, ये तीनों एंगल का सम कितना है? 180 डिग्री हमें प्रूव करना है। तो हम लोग यहां पर देखिए इस एंगल को ना, इस एंगल को एक नोट करते हैं, मान लेते हैं कि एंगल 1 है, ठीक है। इसी तरह से इसको एंगल 2 मान लीजिए, इसको एंगल 3 मान लीजिए। इससे क्या फायदा होगा? ऐसे तो हम इसको एंगल ए बोल सकते हैं, इसको बी बोल सकते हैं, इसको भी सी बोल सकते हैं, लेकिन जब आगे कंस्ट्रक्शन करेंगे तो जैसे इस एंगल को नोट करना है तो ये भी इसको ए भी तो बोल सकते हैं, बी ए सी, ठीक है। तो इस एंगल को बी ए सी बोलने से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि सिर्फ हम इसको एंगल 1 बोल दें, तो लिखने में भी जल्दी हो जाता है ना, और बोलने में भी आसानी होता है, एंगल 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल 1, इस एंगल को 1 मान लिए हैं, इसको 2, इसको 3, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। यही तो प्रूफ करना है ना। या फिर देखिए ये भी यहाँ पे लिख सकते थे आप कि एंगल ए प्लस एंगल बी, ये हो गया एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। नेक्स्ट है, इसमें अगर आप कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं तो फिर आप लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो शॉर्ट में कंस्ट्रक्शन को CONST लिखा हुआ है, आप पूरा लिखिएगा CONSTRUCTION। तो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हम लोग ये करेंगे कि ये जो ट्राइंगल है ना, इसमें हम लोग BC, ये जो BC आप देख रहे हैं, इस BC के एक हम लोग पैरेलल लाइन खींचेंगे ए के थ्रू से। यहाँ से एक ऐसे पैरेलल लाइन खींचेंगे BC के। तो यहाँ पे एक पहले पैरेलल लाइन खींच देते हैं, यहाँ पे इस तरीके से। ये हो गया पैरेलल लाइन, इसको हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। आपको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देना है। ये हो गया पैरेलल लाइन। तो यहाँ पे ABC है, इसको नाम दे देते हैं, ये जो है DE, ये D हो गया और ये आपका हो गया E, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ को यहाँ पे आप किए हैं उसको यहाँ पे लिखे, तो लिखेंगे थ्रू A, THROUGH, थ्रू A ड्रॉ DE पैरेलल टू BC, ठीक है। ए के थ्रू हम लोगों ने BC के पैरेलल एक लाइन खींचा है D, तो इसको हम लोगों ने लिख दिया। चलिए अब आगे क्या करना रहता है? इसके बाद हम लोग लिखेंगे प्रूफ। यहाँ पे प्रूफ, तो देखेंगे अब कैसे प्रूफ करना है। अच्छा, यहाँ पे एक काम हम लोग और कर सकते हैं। देखिए ये जो एंगल यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसका नाम क्या होगा? DAB, ये ना होगा, या फिर BAE। इसी प्रकार से यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे इसका नाम क्या होगा? EAC या CAE। तो हम लोग जो है ना इस एंगल को, ये काफ़ी लंबा लग रहा है बोलने में, DAE, और लिखने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए क्या कीजिए, इसको एंगल 4 से नोट कर दीजिए और इसको एंगल 5 से। अब क्या होगा कि इस एंगल को हम लोग जो है ना, ये नहीं बोलेंगे DAB, सीधे बोल देंगे एंगल 4। तो ये थोड़ा कन्वीनियंट होगा लिखने में भी, बोलने में भी, ठीक है। इसी तरह से इस एंगल को नोट करना रहेगा तो क्या बोलेंगे? CAE,
इतना बोलने से अच्छा है सीधे हम बोलेंगे एंगल 5, इसीलिए हम लोग ये नेमिंग दे देते हैं इसको, एंगल को 1 2 3 4, है ना। अब देखिए मान लीजिए इसी एंगल को आपको बोलना लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे, BAC, लेकिन अब उतना नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम लोग 1 लिखेंगे, इसलिए हम लोग ये लिखते हैं। और नहीं तो आप चाहेंगे तो वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि प्रूफ कैसे होगा। देखिए जो D जो लाइन है वो BC के पैरेलल है, तो यहाँ पे लिखेंगे D पैरेलल BC एंड देखिए D जो है BC के पैरेलल है, और ये जो AB है, AB क्या कर रहा है, ये दोनों लाइन जो है उसको काट रहा है, यानी कि एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे D पैरेलल BC एंड ये जो AB है, AB इज दी ट्रांसवर्सल लाइन्स एंड एंगल्स में आप पढ़े होंगे कि यदि कोई दो पैरेलल लाइन्स है, ये डी बीसी के पैरेलल लाइन्स है और इसको कोई थर्ड लाइन काटता है, ठीक है, तो ये जो एंगल्स होते हैं ये और ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। पढ़े होंगे आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, कैसे ये दोनों एंगल दो, जो एंगल 2 है और एंगल 4, ये आपस में इक्वल हो जाएगा, कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो यहाँ पे हम लोग यही लिख सकते हैं, इसलिए ये जो एंगल जो 2 है, ठीक है, एंगल ये जो 2 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के। एंगल 2 इक्वल है एंगल 4 का, कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक। इसी प्रकार से फिर यहां देखेंगे D जो है वो BC के पैरेलल है, और अगर ये जो है AC इसको कट कर रहा है, तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो सेम फिर वही चीज हो रहा है। यहाँ पे जो एंगल जो 5 होगा और जो एंगल जो 3 होगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, किस रूल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। दो पैरेलल लाइन, कोई पैरेलल लाइन से उसको अगर कोई लाइन कट कर रहा है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। जैसे यहाँ पे एंगल 2 और एंगल 4 आपस में इक्वल हुआ था, तो वही चीज यहाँ पर है, तो सेम चीज हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे अगेन D जो है ये आपका पैरेलल है, ये जो D है वो BC के पैरेलल है, ठीक है, BC के पैरेलल है। एंड अपर देखेंगे AC, ये जो है AC, यहाँ पे देखेंगे ये AC, ये लाइन ऐसे गया, ये लाइन ऐसे गया और ये इसको कट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि AC इज द ट्रांसवर्सल, AC क्या है आपका, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इसलिए यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि एंगल 3 जो है और एंगल जो 5 है ये आपस में क्या है, इक्वल है। एंगल 3 और एंगल 5 आपस में क्या है, इक्वल है। किस रूल से, वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। आप 7 क्लास में भी पढ़े होंगे, 9 क्लास में भी पढ़े होंगे, ठीक है, लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर में ये यहाँ पे पढ़े होंगे आप, ठीक है। ये हो गया, इसको हम लोग मान सकते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। नाउ अब यहाँ पर आते हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो DAE है एक स्ट्रेट लाइन है, और हम लोग जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन जो होता है कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 180 डिग्री का। तो यहाँ पर DAE जो है ये यहाँ पे एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 5, ये तीनों एंगल का अगर सम करेंगे कितना आएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे वही लिखना है हमें, सिंस DAE इज अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए यहां से क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन है। तो देखिए एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 5 ये सभी को अगर हम लोग ऐड करेंगे, ये तीनों एंगल को, है ना, 4, 1 और 5, तो ये कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और एक स्ट्रेट लाइन कितना डिग्री एंगल बनाता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान देंगे, अब यहाँ पे ये जो एंगल 4 है वो किसके इक्वल था, एंगल 2 के। तो क्या हम लोग यहाँ पे इस 4 के जगह यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 लिख सकते हैं, प्लस ये एंगल 1 इसी तरह से रहने देंगे, ये हो गया आपका एंगल 1। और ये एंगल 5 जो है देख सकते हैं, एंगल 5 किसके इक्वल है, एंगल 3 के। इक्वल टू में कितना आएगा, 180 डिग्री। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देना है। पहले हम लोग लिखेंगे एंगल 1, फिर लिखेंगे एंगल 2, फिर लिखेंगे एंगल 3,
इक्वल टू 180 डिग्री। और यही तो हमें प्रूफ करना था यहाँ पे कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। यही हमें प्रूफ करना था। तो ये प्रूफ आपका हो चुका है। तो इस प्रकार से आप जो है ट्रायंगल के सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इसे आप प्रूफ कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो थ्योरम है उसको आप कैसे प्रूव करेंगे। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। बहुत ही इजी है ना। बस यहाँ पे देखेंगे ये इसके पैरेलल है तो ये इसका ट्रांसवर्सल है, तो 2 और 4 इक्वल हो जाएगा। इसी प्रकार से ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो 5 और 3 इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये जो है ये एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। ठीक है, तो इन सभी का सम करेंगे कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। और 4 जो था वो 2 के इक्वल है, यहाँ पे 4 और 2 आपस में इक्वल है ये एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर से तो 4 की जगह 2 पुट करना है, 1 की जगह कुछ नहीं, 1 की जगह 1 ही लिखेंगे। और 3 और 5 आपस में इक्वल है ना। तो यहाँ पे हम लोग 5 की जगह 3 लिखेंगे और फिर इसको अरेंज करके लिख देंगे बढ़िया से, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ये थोड़ा सा यहाँ पे एक लाइन लिख दीजिए। ये कैसे आया, तो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ पे लिख देते हैं 1 एंड 2। जैसे यहाँ पे 4 की जगह 4 की जगह एंगल 2 लिखा हुआ है, 5 की जगह एंगल 3 कैसे लिखा गया है, तो इक्वेशन 1 एंड 2 से यहाँ पे लिख देना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा थ्योरम कि कैसे प्रूव करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पैसा नहीं लगता है, फ्री में सब्सक्राइब किया जाता है। तो आप सब्सक्राइब कर जरूर कीजिए ताकि इसी प्रकार से हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए बैठ के। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। और एक प्यारा सा कमेंट जो है जरूर करके बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक, एक नेक्स्ट थ्योरम के साथ अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।